बिस्मिल्लाह शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु। ऐ दोस्त, आज खौफ और उम्मीद के मुतल्लिक़ बयान करेंगे। हज़रत अली करमुल्लाह वजह, हज़रत मौला अली मुश्किल शाह रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने एक शख्स को देखा कि जो अपने गुनाहों की कसरत से नहायत खौफज़दा था। आपने उससे फरमाया कि मायूस मत हो कि खुदाबंद ताला की रहमत गुनाहों से कहीं ज़्यादा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हक़ ताला क़यामत में एक बंदे से पूछेगा कि दूसरे बंदे को गुनाह का काम करते हुए देखकर तूने एहतसाब क्यों नहीं किया। अगर हक़ ताला उसकी ज़ुबान को गोया फरमा दे तो वो कहेगा मैं लोगों से डरा और तेरी रहमत का उम्मीदवार रहा। तब अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाएगा। इसी तरह एक दिन हुज़ूर सैयद दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ अगर तुम उसे जान लो तो बहुत गिरिया जारी करो और हंसना कम कर दो और जंगल की तरफ निकल जाओ। सीना को भी और गिरिया जारी करने लगोगे। तब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हक़ ताला फरमाता है कि आप मेरे बंदों को मेरी रहमत से नाउम्मीद क्यों करते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हक़ ताला फरमाता है कि आप मेरे बंदों को मेरी रहमत से नाउम्मीद क्यों करते हैं। इसके बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और फ़ज़ल इलाही से उम्मीद रखने के बारे में इरशाद फरमाया। और फ़ज़ल इलाही से उम्मीद रखने के बारे में इरशाद फरमाया कि हक़ ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाई कि ए दाऊद, तुम मुझे दोस्त रखो और लोगों के दिलों में मुझे दोस्त बना दो। उन्होंने कहा, या इलाही, तुझे उनका दोस्त किस तरह बनाऊं। फरमाया, मेरा अफजल अनाम उनको सुना दे कि मुझसे नेकी के सिवा कुछ नहीं देखेंगे, मुझसे नेकी के सिवा कुछ नहीं देखेंगे। किसी शख्स ने जहिया बिन उत्तम को ख्वाब में देखकर दरियाफ़त किया, खुदाबंद ताला ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया। उन्होंने जवाब दिया कि मुझे मौक़िफ़ सवाल में खड़ा करके कहा गया कि ए बूढ़े, तूने फ़लाँ फ़लाँ ऐसे काम किए हैं। उन सवालों से मेरे दिल पर हैबत तारी हो गई। फिर मैंने अर्ज़ किया, या इलाही, तेरे बारे में मुझे ऐसी खबरें नहीं दी गई थी। बारी ताला ने फरमाया, फिर कैसी खबरें तुझे दी गई थी। मैंने अर्ज़ किया कि मुझसे शेख अब्दुल रज़ाक ने, उनसे मुअम्मर ने, और मुअम्मर ने ज़हरी से, और ज़हरी ने अनस रज़ी अल्लाह ताला उनसे, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तुझसे खबर दी थी कि तूने फरमाया कि मैं अपने बंदों के साथ ऐसा मामला करूँगा जैसा वो मेरे बारे में गुमान रखता था, और मैं उम्मीद रखता था कि तू मुझ पर रहमत फरमाएगा। तब इरशाद हुआ कि जिब्रील अलैहिस्सलाम, ए जिब्रील, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनस, ज़ाहिर और मामर और अब्दुल रज़ाक रहमुल्लाह ताला सब सच्चे हैं। तुझ पर रहम किया जाता है। फिर मुझको खल्लत पहनाया गया। गुलामान मेरे दाएं बाएं चलते हैं। मैंने ऐसी खुशी कभी नहीं पाई। हदीस शरीफ में आता है कि बनी इसराइल में एक शख्स लोगों को खुदा की रहमत से मायूस किया करता था और उनको मेहनत में मुब्तला करता था। क़यामत के दिन अल्लाह ताला उससे फरमाएगा कि जिस तरह तू मेरे बंदों को मुझसे नाउम्मीद किया करता था, मैं आज तुझको अपनी रहमत से नाउम्मीद करूँगा।
حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص دوزخ میں 1000 برس رہنے کے بعد کہے گا، حق تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دے گا، ایک شخص دوزخ میں 1000 برس رہنے کے بعد کہے گا، جا حنان اور جا منان، حق تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دے گا، جاؤ میرے اس بندے کو بلاؤ۔ جب اسے لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے دوزخ کو کیسی جگہ پایا؟ وہ کہے گا، بہت بدتر پایا۔ تب حق تعالیٰ فرمائے گا، اس کو پھر دوزخ میں لے جاؤ۔ جب اس کو دوزخ کی طرف لے جانے لگیں گے تو وہ پلٹ کر دیکھے گا، حق تعالیٰ فرمائے گا، کیا دیکھتا ہے؟ وہ جواب دے گا کہ مجھ کو یہ امید نہ تھی کہ دوزخ سے نکلنے کے بعد پھر مجھے اس میں ڈالا جائے گا۔ تب حق تعالیٰ فرمائے گا، اس کو بہشت میں لے جاؤ، غرض محض اس کی امید کی وجہ سے اس کو نجات حاصل ہو گئی۔ یہ ہے امید کے بارے میں آج کا بیان۔ اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ کے لیے اپنے پیارے محبوب حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور پیر کامل دے صدقے خدا بند تعالیٰ امت مسلمہ لی آسانیاں عطا فرمائے، اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔